राहुल गांधी पूरे देश का नेता है, वो इंटरनेशनल फिगर है, नेशनल लीडर है। वो जम्मू कश्मीर से भी लड़ सकता था और यहाँ से भी बहुत बड़ी लीड ले सकता था। मैंने तो उसको ऑफर किया था आप श्रीनगर से लड़ो। अगर वो लड़ते तो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर उनके लिए सीट खाली कर। ऐसा कुछ नहीं है, वो वायनाड से लड़े, हिस्टोरिकल मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से वायनाड से भी जीतेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर वाला उसको 4 जून के रिजल्ट में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाए। ये मोदी जी पहले बोलते थे मुझे इतने दिन दो फिर मैं ये करूंगा, वो भी नहीं किया। फिर 19 में कहा 50 दिन दो मैं ये करूंगा, अब 5 साल मांग रहा है। लोग तबाह और बर्बाद हो गए, पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी की मार खा रहा है, महंगाई, क्या करें लोग परेशान हैं। इनको आप दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं लोग। आप देखो 4 जून को क्या हो रहा है। बीजेपी अब वाइप आउट हो गई है, जम्मू कश्मीर में फिनिश हो चुकी है। आप देखेंगे उनका एड्रेस नहीं होगा और इंशाल्लाह असेंबली में कांग्रेस अपनी सरकार और अपने दम पे खड़ा होगी और अपनी गवर्नमेंट। देखो वो तो उनकी आदत है खरीदो फरोख्त करने की, डेमोक्रेसी तो उनने खत्म कर दी है। लेकिन डेमोक्रेसी जो वो चाहते हैं, आइन को खत्म करना, वोट को खत्म करना, डेमोक्रेसी को रोंदना, इस मुल्क का अब देशवासी जाग चुका है। हमने अंग्रेजों से आजादी इसीलिए ली थी कि यहाँ डेमोक्रेसी हो, यहाँ हर एक को वोटिंग राइट हो, हर एक तबके को अपनी हिस्सेदारी हो, और वो कांग्रेस ही दे सकती है। बीजेपी के अजाइम लोगों को समझ चुके हैं, तभी वो 2 फेजों में फिनिश हो चुके हैं, अगले फेजों में भी वो फिनिश हो जाएंगे। ये जो पार्टियां जैसे आई थी ना, जैसे बरसात में फ्लोट ब्रस्ट होता है, बहुत बड़ा नाला आता है और आधे घंटे के बाद कहीं नहीं होता है, वही इन पार्टियों की हालत होगी। ये कितनी भी सिक्योरिटियां रखे, कमांडो रखे, कुछ रखे, लोग इनके साथ है नहीं, लोग हमारे साथ हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना ये सिक्योरिटी और कमांडो रखते, 50-50 गाड़ी अल्ताफ बुखारी, आजाद और सजाद लोन को रखते हैं, उससे उनकी इज्जत बनेगी। उससे वो बेनकाब हो गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर। आपके कमांडो किसी को रखने से कोई किसी की इज्जत नहीं बनती है। हमारे कुरान में लिखा है वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, भगवान इज्जत देने वाला और लेने वाला भी है, वही है। देखो बीजेपी थक चुकी है। उन्होंने पहले इलेक्शन में वादे किए, पूरे नहीं हुए, फिर 2019 में वादे किए, पूरे नहीं हुए। अब जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने हालत कर दी जम्मू कश्मीर की, विधानसभा के इलेक्शन 10 साल नहीं किए, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन डेफर किए, यहां घर घर स्मार्ट मीटर लगाया, और बेरोजगारी की तो हालत खराब है जम्मू कश्मीर, हद से ज्यादा बेरोजगारी। कहा जाता है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बहुत जमींदारी है लोगों के पास, वहां जमीनें बहुत, यहाँ ना जमीनें या नौकरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर जो 2 नंबर में बता रहे हैं वो 1st नंबर पे पहुंचा। जिन सीटों पे वो सोचते थे 1 महीना पहले कि हम 5 लाख से जीतेंगे, वो दोनों सीटें वो हार चुके हैं, उनमें दम ही नहीं रहा। तो कश्मीर में उनका बेस ही नहीं है, तो वो कैसे वहां लड़ते। जिस पार्टी के पास पोलिंग एजेंट ना हो, जिस पार्टी के पास कैंपेन करने के लिए लोग ना हो, जिन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार ना हो, वो कहां से लड़ते। राहुल गांधी हर तबके के पास गया, हर जगह पहुंचा, हर एरिया में गया, यात्रा में वो हर लोगों के पास पहुंचा। उसको हर एक आदमी के दुख दर्द का पता है, उसको पता है कि मजदूर की मजदूरी करते वक्त उसको क्या परेशानियां हैं, फार्मर्स की क्या परेशानियां हैं, मुलाजमों की परेशानियां क्या है, बेरोजगार नौजवानों की क्या परेशानियां हैं। और मुझे यकीन है जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो ये सारे इश्यूज लोगों के रिड्रेसल करेंगे। देखो बीजेपी ने यहाँ पे अलग अलग पार्टियां भी बनाई, आपने देखा चुनाव में किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को वोट तोड़ने के लिए यूज किया। अभी उन्होंने अल्ताफ बुखारी का एक जगह सपोर्ट किया, दूसरी जगह सजाद लोन का कर रहे हैं। इन्होंने काफी पार्टियां बनाई थी, लेकिन बीजेपी खुद भी और उनकी जो ABCD पार्टियां हैं वो सब नेस्त नाबूद हो रही है। जब मैं 2022 को प्रेसिडेंट बना, डे फर्स्ट से मैंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ABCD टीम का हिस्सा है बीजेपी, अल्ताफ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब। अब मेरी बातें प्रूव हो रही है, हर एक बात प्रूव हो रही है। हमें तो ये सिक्योरिटी भी नहीं देते। कल मैं कश्मीर गया, बारामूला जाना था, प्रोग्राम दिया, आगे पीछे स्कार्ट देते, कल एक पुलिस वाला और खटारा गाड़ी भी। तो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, हमें ऊपर वाला भी इज्जत दे और लोग भी इज्जत दे।
वही हमें